उद्बोधन के क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री सनी सेबेस्टियन, पूर्व कुलपति हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, सम्मानीय श्री सनी सेबेस्टियन साहब। सम्मानीय मंच, अवार्डीज गणेश नारायण देवी जी, सुरेखा जी, श्रीनिवासन जैन साहब और राजीव जी और डॉक्टर चजलानी जी, पायनियर इन राजस्थान किडनी ट्रांसप्लांट, डॉक्टर चजलानी फ्रॉम जयपुर, अविनेश महर्षि जी, आप इतना बदल गए इसलिए आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू इमीडिएटली, काफ़ी गैप के बाद देख रहे हम। और हम जयपुर से आए नारायण बारेट जी के मित्रगण जो है अनिल माथुर जी, विजय गोयल जी और हमारा जो आई एम मिसिंग योर नेम, राजेश जी, राजेश असनानी जी, उन्होंने ही लाया हमको और प्रबुद्ध जन और स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, ये आज खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन इतना खुशी इसलिए नहीं है रतनगढ़ आके क्योंकि हमारा मित्र और ये जो एक्टिविटीज़ का जो अवार्ड फंक्शन का जो बैकबोन रहा, एडवाइज़र और ब्रेन रादर, वो नारायण बारेट जी फॉर्मर बीबीसी करस्पॉन्डेंट का निधन हुआ था मार्च 6 को और रतनगढ़ का ही था वो ओरिजिनली, इसलिए ये ओकेशन वो भी है रिमेम्बरिंग नारायण जी कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म ऑल्सो। और वो वेल नोन जर्नलिस्ट तो दाई, वॉइस मान कह सकता है, सेज काइंड ऑफ पर्सन, इतना विट्टी था जैसे गोविंद आचार्य, फॉर्मर स्पीकर लेट पीएन संगमा, स्वामी अग्निवेश जी और लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, वो लोग ढूंढते थे जब जयपुर आते थे वो कहाँ है बीबीसी वाला, क्योंकि उनका जोक्स इतना फेमस था। और जयपुर जब आते हैं वो लोग थोड़ा कलेक्ट करके जाता है नारायण जी वाला, नारायण बारेट जोक्स इस तरह का, मे बी समडे वी विल नो कोलेट दम टुगेदर, मे बी इट कैन फॉर्म ए बुक। ये है नारायण बारेट जी। और श्री गांधी बाल निकेतन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नो डाउट, बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। और जो स्लोगन है द फ्यूचर बिगिंस हियर, तो काफ़ी बोल्ड स्लोगन है फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, द फ्यूचर बिगिंस हियर। और आप लोग, हम लोग तो मेरा फर्स्ट विजिट है स्कूल प्रेमिसेस में और काफ़ी इम्प्रेसिव है, और वन इज कन्विंस यस द फ्यूचर फॉर मेनी जनरेशंस कैन नाउ बिगिन हियर, इस तरह का है। बहुत बहुत बधाई। एंड वी आर रिमेम्बरिंग चंपालाल जी उपाध्याय, फ्रीडम फाइटर, and one of the frontline leaders in India's independence, including Dr. Rajendra Prasad and Jayaprakash Narayan, etc., etc. Along with that, जो राजस्थान का, जो मॉडर्न राजस्थान का मेकर्स है, उसमें भी उनका बड़ा रोल रहा है। जैसे 17 साल जो चीफ मिनिस्टर रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया, और जो शिवचरण जी माथुर है, तो मानिक सिंह सुराना, ये सारे पर्सनालिटीज हम पर्सनली जानते थे, इसीलिए आई कैन रियली आई कैन रियली फील हिज पर्सनालिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। लिटिल बिट ऑफ, now I will come to a little bit, if I can take that much time, present conditions, and then little bit on media. एक तो ये है, वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स। आई एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट द वार,
war has made our lives very, very difficult. That is true. And we could not envisage or we could not foresee the trouble. We are only getting a very little of the trouble rest of the people are facing in Gulf and all that. और वैसे भी the decline of democracy, the concept of democracy, that is what I want to touch upon. There is a famous saying, constant vigil is the price of democracy. It is from Jefferson, the third president of the United States, and the author of Declaration of Independence of the US. So I would say that the democracy, the quality of democracy all over the world has come down. ऐसा नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना है, कुछ नया ढूंढना है, वो तो प्रोसेस है, वो होते रहेंगे. लेकिन इट इज़ ऑल्सो डेंजर. जो डेमोक्रेसी से तंग आ चुका है वो वाला फीलिंग भी कोई अच्छा फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमको कोई बेटर जो है पॉलिटिकल जो मॉडल है नहीं और कुछ सो फार इन दिस वर्ल्ड. अभी का स्थिति में concentration of wealth, concentration of power. The wealthy are, the rich are getting richer, and powerful are trying to amass more power. जिनके पास पावर है, अधिकार है, सत्ता है, वो लोग और भी पावरफुल होने का कोशिश में है. जिनके पास फाइनेंस है, फंड्स है, रिसोर्सेस है, वो लोग और भी पावरफुल हो रहा है. और इंडिया दुनिया में बहुत अनइक्वल कंट्रीज में सबसे लीडिंग कंट्री है. थोड़ा स्टैटिस्टिक्स कोट करता हूँ, आपको बोरिंग लगेगा लेकिन थोड़ा टाइम ही लूँगा. पूरा दुनिया में रिचेस्ट 1.5% लोग है, 48% रिसोर्सेस वो एंजॉय करता है या कंट्रोल करता है. दुनिया में टॉप लेवल का 10% लोग है, वो 76 to 82% रिसोर्सेस कंट्रोल करते हैं. और कॉन्ट्रास्ट में 50% लोग बॉटम लाइन बॉटम में रहते हैं, उन लोगों को मिलता है 2% रिसोर्सेस. देखो कितना बड़ा डिस्पैरिटी है. दुनिया का 50% जी रहे 2% में, बाकी जो है धनिक लोग, धनिक मीन सुपर रिच लोगों के जो हाथ में है, इसको कहते हैं बिलियनर राज. बिलियनर राज है, बिलियनर राज. इंडिया में 1% लोग है, रिच पीपल, नाम नहीं लूँगा, 1% लोग है, वो 40% वेल्थ कंट्रोल करता है. 40% इंडिया का. और इंडिया का 10 सबसे धनिक जो व्यक्ति है, वो लोग 65% रिसोर्सेस कंट्रोल करते हैं. और पहले कहा था ग्लोबल लेवल पे. और इंडिया में जो है 50% बॉटम वाला लोग है, उनके पास है 3% to 6%, 3 to 6% उनके पास है. ये है सीधी. इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ब्रिटिश यहाँ राज कर रहा था ब्रिटिश, उस टाइम कम लोगों के पास जितना धन था उससे भी ज़्यादा कम लोगों के पास उससे भी ज़्यादा धन है अभी. ये है इंडिया भी. अच्छा, दूसरा एक एरिया है, ठीक है, पावर और वेल्थ रिसोर्सेस. और एक एरिया है एआई. नया डेंजर है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सारे कंप्यूटर एरिया मान लो. अभी हुआ था दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट. उसमें एक प्रोफेसर आया, कनाडा से था शायद, योशुआ बेंजियो. वो खुद एआई का पायनियर है. उन्होंने कहा ये बहुत डेंजरस सिचुएशन इसलिए आ रहा है, जो है फ्रंटियर मॉडल से, आउटस्टैंडिंग एआई मॉडल से, नए इन्वेंशन से, वो सारी टेक्नोलॉजी कुछ लोग जो चाइना और यूएस में रह रहे हैं उनके पास है. अल्टीमेटली ये सिचुएशन आगे बढ़ के
कई कंट्रीज़ का जो सॉवरनिटी का भी इश्यू बन जाएगा। इस तरह का डेंजरस स्थिति में है। ये तो इतना है। बाकी मैं मीडिया के बारे में बोलूँगा। श्रीनिवासन जी थोड़ा सा हमारा वो जो हम ऑफिशियल पत्रकार है, मान लो जयपुर में, हमारा सोचने का जो थोड़ा सा अलग है। दिल्ली में थिंकिंग लेवल्स अलग होगा, हो सकता है। ये डिक्लाइन जो चल रहा था, अभी चल रहा है फर्दर डिक्लाइन मीडिया का, थोड़ा सा ग्लोबल डिक्लाइन तो है ही, उसके अलावा इंडिया में भी डिक्लाइन है। ये स्टीपर डिक्लाइन कहाँ है, फास्टर डिक्लाइन कहाँ है, ये कह नहीं सकता। ये अग्रेवेट हुआ कोविड-19 पीरियड में। कोविड-19 पीरियड में आपको बताना चाहूँगा, अखबार तो बहुत सारे मतलब कॉस्ट कटिंग तो करना ही पड़ा था, सर्कुलेशन कम हो गया, एडवर्टाइजमेंट नहीं था, और स्टाफ को जो रिट्रेंचमेंट बहुत हुआ, कई जर्नलिस्ट जॉबलेस हो गया, बेरोजगार हो गया, और मैनेजमेंट जिनको 6 महीना कुछ नहीं है, इस तरह का रिसोर्सेस उनके पास है मीडिया हाउसेस, फिर भी उन्होंने 1 महीना भी वेट नहीं किया, जर्नलिस्टों को घर भेज दिया। कईयों का सैलरी 30% तक काट लिया था, और 30% काटने के बाद उनको कहा 10 घंटे का काम करो, है ना। इस तरह का स्थिति से गुजरे हुए फिर कोरोना के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। जर्नलिस्टों का स्थिति खराब होता जा रहा है, उसके साथ क्वालिटी तो खराब होगा ही। जैसे सेइंग अंग्रेजी में, इफ़ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज, ये वाला स्थिति। कुछ लोग वेल पेड जर्नलिस्ट भी है, कम पेड जर्नलिस्ट भी है, लेकिन एवरेज जर्नलिस्ट का स्टेटस देखेगा तो बहुत खराब है। मैंने एक चीफ मिनिस्टर को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को कहा, आपके जो ऑफिस में ड्राइवर है उनसे भी कम है एक एवरेज जर्नलिस्ट का सैलरी, है ना। इस तरह का सिचुएशन में पब्लिक चाहते हैं जर्नलिस्ट अच्छा काम करें, पब्लिक चाहते हैं जर्नलिस्ट पढ़ा लिखा हो, जर्नलिस्ट, और वो चाहते हैं जर्नलिस्ट पैसा न कमाए बाहर, उनका जो प्रोफेशन के बाहर, और काम करे, पब्लिक के लिए फाइट करे। इस तरह का स्थिति में क्या हो सकता है? अभी पहले होता था जर्नलिस्ट, 1956 में था पहले जो कमीशन था। सॉरी, मैं थोड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट की तरह बात कर रहे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई तो बोले। और दूसरा, थोड़ा सा एजुकेशन अच्छा है सबके लिए। 1956 में जो वेज बोर्ड का डिसीजन हुआ था, क्योंकि जर्नलिस्ट उस टाइम उनका एक्सप्लेनेशन ये था, जर्नलिस्टों को उनके पास बारगेनिंग पावर नहीं है, इसलिए उनके लिए वेज बोर्ड चाहिए। ये कह के स्थापित हुआ था वेज बोर्ड। और जो पालेकर अवार्ड करके 75 में, फिर 85 में बचावत वेज बोर्ड आया, 94 में बनिस्ताना बोर्ड आया, और लास्ट में जाके 2007 में मजीतिया बोर्ड आया। 2010 में मजीतिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे दिया अपना रिपोर्ट। उसके बाद कोई जनरल फीलिंग है कि कोई बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि सारे सिस्टम इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। क्योंकि अभी जो है नवंबर 2025 में ये इंट्रोड्यूस किया फॉर लेबर कोड्स। वो लेबर कोड के हिसाब से जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, उनके लिए कोई लेबर रूल्स जो है अप्लीकेबल नहीं है। उसमें लेबर कोड में द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज ब्रैकेट में कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1955 कदम कर दिया। और उसके बाद आया वर्किंग जर्नलिस्ट ब्रैकेट में फिक्सेशन ऑफ रेट्स एंड रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, वो भी कदम कर दिया। अभी तो कुछ नहीं है, देयर इज नो बेस। तो जर्नलिस्ट साधारण व्यक्ति की तरह जो भी है, लेबर नहीं है, स्टाफ। नारायण बारेट का एक बड़ा जोक था, स्टाफ मतलब सब बराबर टाइप। ये स्थिति में है, और इसका मतलब ये है सेक्टर स्पेसिफिक वेजेस नहीं होगा, सर्विस एंड जॉब सिक्योरिटी खतरे में है, और बार्गेनिंग पावर तो पहले भी नहीं था, क्योंकि ट्रेड यूनियंस ऑल ओवर इंडिया डिक्लाइन ट्रेड यूनियंस का हो गया, और जर्नलिस्ट यूनियंस तो अभी ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट है। इस स्थिति में और किससे बार्गेन करें, क्योंकि ज़्यादातर अखबारों में कोई रेगुलर जॉब में नहीं है जर्नलिस्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं।
बारिंग एक दो है, लाइक फॉर द एग्जाम्पल द हिंदू वेयर आई वॉज वर्किंग, उसमें अभी भी जो स्टाफ इसमें है, रेगुलर स्टाफ इस कैटेगरी में है, और इसमें भी होगा, स्टेट्समैन में भी देख जमाने। अभी स्टेट्समैन का किस्सा ये तो शुरू में कहना चाहता था, एजेंसियों का पतन। तो हमारा अनिल माथुर जी जयपुर में पीटीआई का चीफ रहे हैं, और हमारा कोई काफ़ी अच्छा क्लोज इंटरेक्शन था पीटीआई यूएनआई दिल्ली और जयपुर वगैरह में। और कल यूएनआई में रेड हुआ। यूएनआई में रेड इसलिए हुआ, वो बिल्डिंग है जो संचार भवन के पास हार्ट ऑफ द सिटी में, बहुत ही कीमती ज़मीन गवर्नमेंट वापस लेना चाहता है। मेरिट में नहीं जाऊंगा, मेरे को ऐसा ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यूएनए जब स्टेट्समैन के मालिक गुप्ता जी ने खरीदा, हम लोगों ने सोचा वो रियल एस्टेट के लिए खरीदा। फिर भी हमने सोचा ठीक है रियल एस्टेट के लिए भी खरीदा होगा, लेकिन यूएनए तो चलेगा। लेकिन अभी कैसे चलेंगे, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उनका तो इनिशियल जो है एफर्ट से पता चलता था वो ज़्यादा जो रूटीनली चलाना है, लेकिन स्टेट्समैन चल रहे। और कल रेड हुआ, सील कर दिया बिल्डिंग, आगे क्या होगा पता नहीं। सिमिलरली एक ज़माने में पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दो मेजर एजेंसी से इंडिया में एजेंसीज दे, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनए। एक का तो एक कदम हो रहा है, दूसरा पीटीआई भी फाइनेंशियली वीक हो गया। एजेंसी, एक मैं चीज़ आपका जानकारी के लिए लाना चाहूँगा, जब एजेंसी खत्म होगा, इंडिया में न्यूज़ नेटवर्किंग और रिपोर्टिंग है ऑलमोस्ट खत्म ही होगा। क्योंकि इस तरह का जो नेटवर्क एजेंसी के अलावा किसी के पास नहीं है। अखबार तो वैसे भी कम लोग पढ़ते हैं आजकल, वो भी इसमें आपको एक सिग्नल देना चाहूँगा, जब अखबार पढ़ना कम होगा, ख़त्म होगा अखबार, रीडिंग हैबिट्स, अभी बच्चे कम पढ़ते हैं अखबार, ये भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। वो बच्चे कहते हैं हम तो मोबाइल में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते नहीं है, हेडलाइन पढ़ते हैं। और दूसरा, अखबार का जो शेप है, एक पैकेज है, उसमें आपको जो आपके सामने लाना चाहिए और आपके इंटरेस्ट में है, आपके जो नॉलेज में आना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करने वाला चीज़ें, ये सारे अखबार में ही होता है, यह मोबाइल से नहीं होता। जैसे किताब पढ़ने वाला किंडल से किताब पढ़ के सेटिस्फाई नहीं होता, ये तो सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है सिर्फ, ये तो जानकारी की बात है। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करके आपके सामने अखबार के अलावा कोई नहीं रखेगा। अखबार पढ़ने का जो है टेंडेंसी तो हमको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए, डेमोक्रेसी की भविष्य के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद। सम्माननीय श्री सनी सेबेस्टियन साहब, धन संपदा और संसाधनों का अनुपातिक सदुपयोग किस रूप में हो रहा है और पत्रकारिताओं की स्थिति पर आपने गहन चिंतन प्रस्तुत किया। ये इस तरह की एक बड़े स्तर की विचार गोष्ठी के रूप में आज का ये कार्यक्रम परिणत होते हुए